Hello, friends. Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, सब ठीक ठाक हैं? मस्त हैं? एकदम मस्त हैं। तो आज आपको पता है कि जो होमवर्क दिए थे उसी का सॉल्यूशन करना है और कुछ न्यू सवाल आपको ऐड करने देंगे। आप कॉपी कलम लेके तैयार रहिए, जल्दी से फटाफट तैयार रहिए। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको फटाफट सॉल्व करके बताना है। और उसमें देखेंगे सबसे पहले किसका आंसर मेरे पास पहुंचता है। तो तैयार हैं आप लोग? शुरू करें। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर आप सभी बच्चों को याद होगा कि आप लोगों को बताया गया था लॉग में दो तीन चीजें आपको याद रखना है, जिसमें आपको सिखाया गया था। क्वेश्चन के पहले मैं जैसा याद दिलाता हूँ, एक छोटा सा बात आपको याद आ जाना चाहिए। लॉग 1 यदि आता है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, आपको याद है। यदि आपके पास लॉग 2 आता है 0.3010 होता है। लॉग 3 आता है 0.4771। लॉग 10 आता है 1 इसका वैल्यू है। इतना बात आपको एकदम याद है। इसके बाद आपका कोई टर्म आता है तो उसका वैल्यू आप लोग को चाहिए। आपका एक चीज कहा था, लॉग 7 का वैल्यू रट जाइएगा। तो 0.8451 इतना चीज आपको याद करने के लिए कहा था मैंने। उसके बाद आपको कोई कहता है कि आप लॉग 9 का वैल्यू निकालो, तो इसको रटना नहीं है। रटना है सिर्फ ये 5 चीज आपको याद रखना है। इसमें से आपको लॉग 1 को 0 निकालने का रीजन बता दिया था। लॉग 10 का वैल्यू 1 आने का वैल्यू बता दिया था। और कहा था ये चीज लॉग 3, लॉग 2, लॉग 7 रट जाइए, इसका कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है। ये आपको याद रखना है। यदि आप इतना बात याद रखे हैं, लॉग 9 कहता है तो 3 फार्मूला आपको दिया था। उस तीनों फार्मूला का यूज करके आप कर सकते थे। एक था प्रोडक्ट वाला था, एक क्वेश्चन वाला था, एक था पावर वाला। वो तीनों वाला फार्मूला याद रखना है। जैसे कि आपको लॉग 9 के मान बताने के पहले आपको कहा था 3 फार्मूला याद रखिएगा। लॉग x टू द पावर n है, इसको कहा था आप लिखोगे n इंटू लॉग x। ये आपको मैंने पिछले दिन बताया था, पूरा डिस्कस करके इसमें बताया था। दूसरा नंबर आपको कहा था, याद रखिएगा, लॉग m इंटू n। तो इसको आप लिख सकते हो लॉग m प्लस लॉग n। ये सिखाया गया था आपको। और एक बात आपको कहा था, याद रखिएगा, लॉग m बाय n। तो इसको कहा था लॉग m माइनस लॉग n। इतना चीज आपको याद है तो पूरा फिजिक्स में आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। इतने में पूरे फिजिक्स में कहीं लॉग का जरूरत होगा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है पड़ेगा आपको। अब एक चीज़ और आता है, चौथा नंबर आपको मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। सर ये सब जो लॉग लिखा गया है, इन सभी का लॉग का बेस आपका है 10। सब लॉग का बेस क्या है? कुछ नहीं लिखा है तो आपका 10 छुपा हुआ है। आपको अपने मन से समझना है। सबका बेस 10 आपका है, जिसको कॉमन लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉमन लॉगरिथम इसको बोला जाता है, जिसका बेस 10 होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको आगे मैं इंटीग्रेशन पर ले जा रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन पर जैसे ले जाएंगे वहां पर आपको आता है लॉग 2 आएगा, लेकिन वहां आएगा बेस ई आएगा। इसको पढ़ेंगे लॉग 2 बेस ई। क्या पढ़ेंगे इसको? लॉग 2 बेस ई।
इसका वैल्यू यदि पूछता है कोई आदमी और यदि आप ये वाला वैल्यू लिख देते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका वैल्यू नहीं लिखेंगे उस तरह से 0.3010 यदि लिखते हैं तो ये आंसर आपके रॉन्ग हो जाएंगे। इस पे प्लीज सावधान, यहाँ खतरा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि गलती क्या होगा उसको पहले दिमाग में सेट कीजिए। गलती यदि होने वाला चांस है तो उसको दिमाग में सेट कीजिए, तब उसका सही क्या होगा उसको आप लोग सीखेंगे। एक छोटा सा चीज आपको मैं सिखा रहा हूँ, गौर से सीखिएगा। ये जितना भी चीज वैल्यू बताया मैं आपको, सभी लॉग का बेस है हमारा, बेस 10 आपका है। बेस 10 पर ये सब वैल्यू आपने सीखा था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इसका बेस ई है, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे log 2 बेस ई पढ़ेंगे आप यहाँ पर। तो बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने का एक रूल है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। उस रूल को सीख लेंगे तो बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करके तब आप उसका वैल्यू पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बेस ई को बेस 10 में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए कंसेप्ट है, मैं आपको अगले पेज में ले जाता हूँ। इतना चीज आपको याद है मैं मान लेता हूँ, और आप लोगों को याद जिसको नहीं था, जो बच्चे आज पहला दिन क्लास कर रहे हैं, लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 6 नहीं देखे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इतना ही चीज समरी के रूप में अपना खोपड़ी में सेट कीजिए। मैं आपको अभी फटाफट सिखाने के लिए तैयार हूँ, आप तेजी से सीखेंगे। जो भी बच्चे पिछले क्लास में नहीं कर सके थे क्लास, वो यहाँ सीखेंगे। जैसे मैं आपको नंबर 4 में लिखा था, उस 4 को मैं फिर से लिख रहा हूँ। सपोज कीजिए log x है और बेस ई है, इसको बेस 10 में चेंज करना है सर। तो इसके लिए नियम है जो उसको याद रखना आपको, log 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, log x लिखिएगा, बेस 10 हो जाएगा। ये आपका लॉगरिथम का एक बेसिक फार्मूला है कि बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका log x का बेस ई है, यहाँ बेस ई है और यहाँ पर क्या है, बेस 10 है। गौर करके देखिएगा, यहाँ बेस 10 है आपका। तो बेस ई को बेस 10 में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, आपका ये स्टेप हुआ, इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया। log x बेस 10 को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह log x बेस ई के बराबर होगा। तो अभी जितना भी वैल्यू आपको मैंने सिखाया था पिछले क्लास में, और अभी भी जो वैल्यू पर मैंने लिखा, एकदम माइंड में सेट रहना चाहिए। वह तभी सही है जबकि बेस 10 होता है, तब वो सही है। अब यदि इंटीग्रेशन पढ़ेंगे आप, इंटीग्रेशन में आपको आता है log, वहाँ log बेस 10 नहीं आएगा, वहाँ जब भी आएगा log x बेस ई आएगा। तो उसका वैल्यू निकालना होगा, तो आप वहाँ पर वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे, तो वहाँ पर एक स्टेप बढ़ेगा, बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा और तब आपको सॉल्व करना होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक बात ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या बोला, में आप जब पढ़ेंगे आगे तो वहाँ पर इंटीग्रेशन में आएगा log x बेस ई आएगा। इंटीग्रेशन के बाद जो log आता है उसका बेस 10 नहीं होता है, बेस ई होता है। और जब बेस ई आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जांपल में मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसको करेंगे गौर से। सपोज कीजिए आपको को पूछ दिया log 2 बेस ई का वैल्यू क्या होगा, ऐसा कहीं इंटीग्रेशन में यह टर्म आपके सामने आ गया, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे? हाँ करेंगे। अभी मैं आपको बता चुका, यदि इसका आंसर आप ये लिखते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। तो सर इसका सही जवाब क्या होगा, रास्ता आपको मैं दिखा चुका हूँ, गौर से इसको देखिएगा। तैयार है ना, पढ़ रहे हैं अच्छा से, चैट करके जवाब दीजिएगा, अभी पूछेंगे हम। तो log 2 बेस ई है, तो इसका जवाब क्या होगा। तो चलिए अभी मैं जो सिखाया हूँ यहाँ पर तुरंत कीजिए आप, 2.303 इंटू log 2 बेस 10। log 2 बेस ई बदल गया बेस 10 में, लेकिन यहाँ पर किसे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों और कैसे को मैं नहीं बता सकूंगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये स्टेप आपको यूज करना है।
मैथमेटिक्स का यूज अप्लाई करना है फिजिक्स में। फिजिक्स में कोई टर्म को कैलकुलेट करने आएगा, वहाँ इंटीग्रेशन करने कहेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो इस रूप में आएगा। फिर उसका वैल्यू बताना है, तो बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा गौर से, यहाँ बेस ई है आपका और वो बेस 10 में कन्वर्ट किया, लेकिन तभी कन्वर्ट हुआ जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तब। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे अब इसका आंसर आपको मैं पूछूं आगे क्या होगा बताओ, तो इसका आंसर आप कहोगे 2.303 इंटू लॉग 2 बेस 10 का वैल्यू आपको याद करवा दिए हैं, तो उसका वैल्यू है 0.3010 है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब जो आंसर आएगा वो आपका सही आंसर होगा। वो जो आंसर आएगा वो किसका आंसर आ जाएगा, log 2 बेस ई का वैल्यू आ जाएगा। तो ये दिमाग में सेट हुआ आप लोगों को, ये बातें सेट हुआ। जल्दी से यस करिएगा, तब मैं होमवर्क पर जाता हूँ, सॉल्व करवाता हूँ। जल्दी से आप यस करके बताइए। तो ये लाइन जो लास्ट मोमेंट में मैंने बताया, क्या आपको सेट किया? जल्दी यस कीजिए फटाफट। दीपक कुमार ने यस कहा, जल्दी जल्दी यस कहो, एक ही आदमी ने यस कहा है और लोग को नो लग रहा है। चलिए जल्दी जल्दी यस कीजिए। तो चलिए, विशाल कुमार ने तो मल्टीप्लाई करके आंसर भी लिख दिया, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा। अब सारे बच्चे लोग इसको मल्टीप्लाई करके जैसा आंसर बताइए, तो कितना आया आंसर? 0.693203। चलिए बहुत सुंदर बात। डेसिमल में के बाद 4 अंक तक लीजिए, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आप इसको 0.6932 लिख सकते हैं, वैल्यूएबल होगा, मान्य होगा। तो इस तरह का बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं एक स्टेप को। आपके पास दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, यहाँ पर आपसे पूछ देगा log 10 बेस ई का वैल्यू बताओ कितना होगा। जल्दी से देखते हैं कौन बता सकता है सबसे पहले। log 10 बेस ई का वैल्यू बताइए जल्दी से। जल्दी से, चैट में हमको जवाब नहीं आ रहा है, जल्दी से। यदि सबने सीख लिया जल्दी जवाब बताइए। एकदम हमको फूस फास लगना चाहिए, कोई दम नहीं लगना चाहिए। रुपेश कुमार, हाय सुभाष, किसको कर रहा है रे? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहाँ हाय सुभाष करता है। अभी नया नया बच्चा को तो ये सब आदत नहीं लगना चाहिए। नया नया बच्चा तो पढ़ने लिखने में व्यस्त रहता है। हाँ हेलो पर ध्यान नहीं देना है, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलो आगे बढ़े। चलिए वेरी गुड, मैक्सिमम लोग का जवाब सही है। चलिए तब तो आपने इस बात को सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बात आपसे पूछा था मैंने। तो क्या करेगा आप, 2.303 इंटू log 10 बेस 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2.303 इंटू log 10 का मान 1, तो आंसर हो जाएगा 2.303। चलिए आपने समझ लिया और आप सभी बच्चों का सही जवाब आया है, 100% बच्चों का सही जवाब है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और जल्दी से नया चीज आपके सामने रखता हूँ। रेडी हैं आप लोग? अब मैं आपसे पूछ रहा था, होमवर्क पर जाने के पहले मैं और एक दो बात पूछूंगा। यदि आपसे कोई कहे कि आप बताओ 64 का वैल्यू कितना होगा, log 64 बेस 10 का वैल्यू कितना होगा, यदि यह आपसे पूछा जाता है तो आप इसको कैसे सोचोगे? सोचने के बहुत रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आप इसको सोचो इस तरह से। log 64 को आप लिख सकते हो
log 2 to the power 8 कर सकते हो। देखो तो गौर से, 2 to the power 8 सही है या गलत है, सोच के बताओ। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, दूना 64, है ना। यदि मैंने ये लिखा तो ये क्या है, गलत है कि सही है? हाँ सर, ये गलत है, तो ये नहीं लिखेंगे सर। आप अधिक से अधिक 2 to the power 6 लिख सकते हैं। यदि 2 to the power 6 लिखेंगे तो वह 64 के बराबर हो जाएगा। तो ये पावर वाला रूल पर को फॉलो करेगा, तो इसका जवाब हो जाएगा 6 इंटू लॉग 2 हो जाएगा। और लॉग 2 का वैल्यू आपको याद है, तो 6 इंटू लॉग 2 का वैल्यू है 0.3010 है। आप 6 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, आपका जवाब हो जाएगा 600 61 1 6 600 63 18। हो जाएगा कि नहीं? चलिए, ये समझ गए आप लोग। तो हम लोग आपका जो होमवर्क दिया गया था उस होमवर्क पर चलते हैं। तो फिर होमवर्क करके कुछ नया सवाल आपके सामने रखेंगे, आप उसका जवाब देना है। तो होमवर्क में सबसे पहला सवाल आपका क्या है वो देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहां से आप लोग इसका जवाब देने लगे हैं आराम से। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर में है log 12। आप इसको तोड़ने के लिए कैसे तोड़ोगे? आपका हमेशा दिमाग में सोच होना चाहिए कि मैं इसको 2 और 3 के फॉर्म में लाऊं। ऐसा कौन सा बुद्धि लगाएं कि 2 और 3 के रूप में आ जाए। क्योंकि log 2 log 3 को मैंने रट लिया है, उसी फॉर्म में आएगा, हम फटाक से उसका जवाब दे पाएंगे। तो log 12 को मैं अधिक से अधिक क्या लिख सकता हूँ, इसको वो 3 रूल बताया था मैंने आपको। आपको कोई ना कोई बुद्धि लगाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस तीनों को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई बुद्धि लगाएं जो इसी तीनों में घूम फिर के आ जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बुद्धि लगाना होगा। log 12 को आप लिखोगे 4 इंटू 3 लिख सकते हो। जैसे इसको लिखेंगे आप तो आपका ये हो जाएगा। गौर से देखना, आप लोग जोड़ने घटाने के लिए तैयार रहिएगा। log m इंटू एन के रूप में आ गया, तो log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो 4 तो यहाँ पर आपका हो जाएगा log 4 के बदले 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? log 4 के बदले 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस log 3 आपका अपने जगह पर है। तब इसका जवाब आपको मिल जाएगा सर। ये 2 पावर इंटू में हो जाएगा, 2 इंटू log 2 प्लस log 3, ये रिजल्ट आ जाएगा। तब आपका जवाब हो जाएगा 2 इंटू log 3 का मान 2 का मान 0.3010 प्लस log 3 का मान 0.4771 कर लीजिएगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0.6020 प्लस 0.4771। अब ऐड करने आप लोग जानते हैं, ऐड कर जवाब दे दीजिएगा। 1 प्लस 0 1, 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 0 7, 4 प्लस 6 10। तो ये सब खुदरा गप है। ऐसा इसको तोड़ना प्लस सॉल्व करना, ये सब गुण हम लोगों के पास आ जाना चाहिए। ये सब हम लोग के लाइफ में जरूरत वाला चीज है और जरूरत पड़ेगा आगे फिजिक्स में कई जगह। अब बढ़ते जाइए, फटाफट हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। दूसरा नंबर क्या है, आप लोगों को होमवर्क दिया था, जितने बच्चों ने बनाया है अपना करेक्शन कर लीजिएगा। log 15 का कितना होगा? log 15 को आप तोड़ सकते हो log 5 इंटू 3। log 5 का मान आपको याद नहीं है, तो log 5 का मान याद नहीं है तो क्या कर सकेंगे इसको आप कर सकेंगे log 5 के बदले 10/2 और प्लस log 3 कर देंगे। log 5 इंटू 3, तो log 5 अलग कर दिया, log 3 अलग कर दिया। 5 के बदले मैं 10/2 लिखा,
log 5 ये मेरे को याद नहीं है, यदि याद रहता तो हम डायरेक्ट कर देते, याद नहीं है ऐसा मानकर मैं पढ़ रहा हूँ। अधिक चीज रटने की जरूरत नहीं है, रटिए कम, ट्रिक ज्यादा यूज करने सीखिए, फटाफट काम होगा। क्योंकि अधिक चीज यदि रटने कहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि रटने पर कुछ बातें स्लिप करने लगते हैं लोग, तो रटना कम है। तो 10/2 को लिखने का अधिकार है, log 10 माइनस log 2 प्लस log 3 आपका हो गया। अब इसमें से सबका मान आप जानते हो, वैल्यू पुट के सॉल्व कर लोगे तो सबका मान आप जानते हैं। log 2 का वैल्यू 1 माइनस log 2 का मान 0.3010 प्लस log 3 का मान 0.4771। अब आप इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1 को इसके साथ ऐड कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। तो आप ऐसा कीजिए कि 1 को रहने दीजिए अपनी जगह पर, पहले इसमें इसको माइनस कर लीजिए। तो 1 में 0 गया, 1, फिर यहाँ बचा 7 में 1 गया 6, फिर यहाँ बचा 7 में 0 गया 7, फिर 4 में 3 गया 1 पॉइंट। अब ये है 1 ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो डायरेक्ट इतना करके लिख दीजिए, आंसर हो गया। अब बच्चा का जोड़ घटाव आपको नहीं सिखाना है, उसमें आप लोग पारंगत हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको पता है। लेकिन हड़बड़ा में कहेंगे करने के लिए, तेजी से हड़बड़ में करो तो थोड़ा बहुत मिस्टेक उसमें भी हो जाता है। तो चलिए हम मान के चलेंगे कि हम लोगों का गलती नहीं होगा, हम लोग 100% सिक्योर हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े, यस। चलिए नंबर 3 आपका होमवर्क में क्या था उसको हम लोग लेते हैं आगे। अब log 16 है तो उसको छोड़ देते हैं, वो कर लीजिएगा आप लोग। log 16 आप लोग कर लीजिएगा, उसको हम लोग को नहीं बताते हैं। उसके 4 है, चलिए ये रूट वाला है, थोड़ा इसको देखिए। log √6 है, इसको बनाना है तो कुछ नहीं, बहुत इजी है। रूट का मतलब पावर हाफ होता है ना, आप पावर हाफ में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, इसको आप कह दीजिएगा log 6 पावर हाफ। ये इसको इस रूप में लिख सकते हैं, पावर वाला कंसेप्ट लगाएंगे, पावर इंटू में हो जाएगा और ये हो जाएगा log 6। 6 को मैं तोड़ दूंगा 3 × 2, इस रूप में तोड़ दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा आपको सर, हाफ अपने जगह पर है और log 3 प्लस log 2 हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप लोग आराम से कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स है बच्चा क्लास का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 0.4771 प्लस 0.3010, अब वो काम आप लोग कर लीजिएगा, ऐड करके 2 से भाग देके लिख लीजिएगा, वो आपसे हो जाएगा। वो काम मैं छोड़ देता हूँ, आगे स्वयं सॉल्व करें, ये एबिलिटी आपके पास है, उस पर हमें समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए नंबर 5 में log√24, अब इसको सॉल्व करना है तो मैं आपको समय दूं तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे, हमें जहाँ विश्वास है। log√24 है तो इसका जवाब कैसे देंगे हम लोग, तो फिर उसी स्टाइल में करेंगे सर। log24 पावर हाफ, तो ये सर हो जाएगा हाफ इंटू log24। 24 को हम लोग हाफ इंटू, इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे, log24 को 8 × 3 लिखिए, 8 × 3 लिखेंगे तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन एकदम इजी होगा। हाफ इंटू log, ये आपका ऐसा हो जाएगा 8 प्लस log 3। log 8 हमको याद नहीं है तो मैं इसको लिखूंगा 2⁻³ के रूप में, इसको लिखूंगा मैं हाफ इंटू log 8 को लिखूंगा log 2⁻³ प्लस log 3 अपने जगह पर है। तो इसका सॉल्यूशन आप करिएगा, हाफ इंटू log 2⁻³ है
तो उसको कहेंगे 3 × log 2 प्लस log 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 1/2 × 3 × log 2 का वैल्यू सबको याद हो गया है 0.3010 प्लस देके उसके बाद है log 3 का मान 0.4771। अब इस तरह काम आप लोग कर लीजिएगा। उसके आगे अब हम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे बच्चा क्लास का मैथमेटिक्स हो गया, चौथा तीसरा क्लास का बात, तो वो आप लोग कर लेंगे आराम से। तो देखा √24 है, तो इस तरह से इसको सोचेंगे हम लोग। ये सब एक दो बार आपको अपने सोचना होगा, एक दो सवाल सोचिए, बनाइए और बन जाता है। तो बस ये सोच खाली मजबूत कर लेना है, ऐसे स्टेप को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट में फाइनली सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत जगह इंटीग्रेशन का काम होता है मैथम फिजिक्स में, जहाँ पर लॉग आ जाता है, और जब लॉग आ जाता है तो वहाँ ये सब चीज़ नहीं जानेंगे तो आगे आपका सॉल्यूशन रुक जाएगा और आपका क्वेश्चन का आंसर अधूरा रह जाएगा। इसलिए ये सीखना सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपने सीखा होगा। फिर आपको क्वेश्चन चेंज करते हैं, आगे बढ़िए जल्दी से। चलिए हो गया, गौर से देखेंगे, हो गया लिखा हुआ। अब इसमें से होमवर्क में आपका रूट वाला एक और है 6 नंबर में, वहां पर था आपका लॉग √18, ये आपका है। तो आप समझ गए होंगे क्या करना चाहिए। लॉग √18 है तो 18⁻½ लिखिएगा इसे। तो यहाँ पर तुरंत हाफ लिख दीजिए आप, और फिर लॉग 18 को आप लिख सकते हैं बहुत तरह से। बहुत बच्चा कहेगा 6 × 3 लिखेंगे सर, ये भी कर सकते हैं आप, उतना नहीं करना है। ऐसा ब्रेन लगाना है 3 और 2 में आ जाए वो। 9 × 2 लिखे, 9 पर 3 स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को देख लेंगे इसको। यहाँ पर उसका जवाब होगा 1/2 × log 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 2, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। log 9 प्लस log 2, तो फिर मैं इसको लिखूंगा 1/2 × log 9 को लिखेंगे 3⁻2 प्लस log 2, फिर हमारा ये हो जाएगा 1/2 × 2 log 3 प्लस log 2। अब आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 1/2 × 2 log 3, 2 × log 3 0.4771 प्लस log 2 का मान 0.3010। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। यह आंसर अपने से करेंगे आप लोग। अब इसके बाद जो भी टर्म आपके सामने आएगा आप गौर करके देखेंगे बच्चे लोग। बाकी सब इजी है, आपको आराम से कर लेना है। नंबर 10 में देखेंगे आपका है log 125। तो log 125 को लिखेंगे हम लोग log 5⁻3। ये हो जाएगा 3 × log 5। फिर हो जाएगा ये आपका 3 × log 5 को हम लोग लिख पाएंगे, log 5 को लिख पाएंगे 10/2।
अब 5 को सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं याद रखेंगे, तो लॉग को इस तरह से कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। तब हम लोग करेंगे 3 इंटू log 10 माइनस log 2। तो अब यहाँ पर से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। 3 इंटू log 10 को लिखेंगे 1 माइनस 2 log 2 का मान है 0.3010। अब इसके बाद तो आप लोग से संभव है, आप आराम से कर लेंगे। 1 में इसको घटा लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0 रहेगा। 10 में 1 गया 9, 9 में 0 गया 9, और यहाँ बच्चा 9 में 6 गया, 3 गया 6। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये काम अपने से कर लीजिएगा। तो ये सब देखा आपने स्टेप, कि आप लगेगा कि बहुत तेजी से हम बना सकते हैं, बहुत तेजी से बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने का चीज है। वो 5 टर्म याद करने का, 3 फार्मूला याद करने का, 3 रूल याद कीजिए और 5 को 4 वैल्यू याद कीजिए, और बाकी कुछ भी आएगा इस तरह से टनाटन करते हुए बढ़ते चले जाएंगे। चलिए ये सब था। अब डायरेक्ट लॉग का मान निकालना है। अब मैं आपसे कहता हूँ log 20 का वैल्यू कितना होगा, आप लोग सोच के बताओ। हम बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं लास्ट में। 12 नंबर क्वेश्चन में है log 20 का वैल्यू। अब चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, सबसे पहले आंसर किसका आता है, ऑफलाइन का आता है कि ऑनलाइन वाले बच्चे का आता है, ये हम देखना चाहेंगे। जो भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं कंसंट्रेट होकर इसका जवाब देंगे। कितना जवाब आया आप लोगों का? हमारे एक बच्चे ने 2 भी लिखा है, एक बच्चे ने लिखा है log 1 माइनस 10 तक का मान बताइए। और सुभाष कुमार जी क्या पूछ रहे हैं, log 1 से 10 तक का मान बताइए सर। लेक्चर नंबर 6 देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, नहीं तो मस्ती करके रूम में सुतिए। लेक्चर नंबर 6 में देख लीजिएगा, आपको जो पूछ रहे हैं वो आपका सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा, एक जगह सब लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। सुभाष कुमार जी चलिए और आगे बढ़िए। मुकेश कुमार ने जवाब दिया अभी, मेरा log 20 का वैल्यू 2। गड़बड़ है बाबू। अभिषेक कुमार आपका भी जवाब गलत है, तो सा ध्यान दिया कीजिए। एयर इंडिया जीके सर, आई एम वेरी मिसिंग। चलिए मस्ती कीजिए, तो हमको दिख रहा है एक दो बच्चा मस्ती वाला है, मस्ती वाला को तुरंत मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं। एक्स्ट्रा जवाब किसी का कुछ रहेगा वो उसको मैं डिलीट कर दूंगा। आंसर दीजिए या चुपचाप बैठे रहिए। चलिए जो भी बच्चे भी क्लास में प्रेजेंट हैं फटाफट फटाफट आंसर देते जाइए और सीखते जाइए। लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है आप लोगों को। सब्सक्राइब तो जो कर लिया वही तो देख रहा है, बाकी जो सब्सक्राइब नहीं किया अपने दोस्त को कह दे कराने के लिए कि जब आप घर उर जाइएगा करिएगा। लेकिन घर में तो आप लोग मस्ती करके आ गए, को तो ठोकर सब्सक्राइब नहीं करवाए आप लोग। अच्छा यहीं से बैठे बैठे आप करवा देना आप लोगों को। हाँ मेरा चलवा लोग कहता है 10-12 ठो करवा दिए हैं, सब चलवा 10-12 ठो करवाता तो कितना हो जाता अभी। अच्छा ठीक है, आप लोग व्यस्त है, एडमिशन कराने हमको पता है। अब वो सब काम खत्म हो जाएगा, आज तक जो भी था फिर आराम से बैठ के करवाते रहिए, ठीक है? ठीक है।
इसका वैल्यू हो जाना चाहिए बहुत आसानी से। मैं इसको कह सकता हूँ log 10 इंटू 2, तो log 10 प्लस log 2। जिन बच्चों का गलती हुआ देख लीजिए, गलती तो एक बच्चे का हमको लगता है, लेकिन वो नहीं, थोड़ा सा भी ध्यान देता तो गलती नहीं होता। अब इसको जोड़ना है तो भाई मेरे 1.3010 आपका आंसर हो जाएगा नहीं। चलिए, इस समय कोई दम नहीं था। अब आपका क्वेश्चन का दूसरा स्टेप है, सर कहता है होमवर्क में जो आपका था, इफ log x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 21 इक्वल टू 2, then find value of x, find the value of x। मतलब इसका हिंदी आप लोग समझ गए होंगे निश्चित रूप से। हिंदी कहता है, यह इक्वेशन है लिखा हुआ, जिस इक्वेशन में x कहीं ना कहीं है, और यदि इक्वेशन में x है तो कह रहा है कि इस x का मान कितना होना चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे। ऐसा इक्वेशन आपके सामने जरूर आएगा फिजिक्स में, कई जगह आ जाएगा, और तब वहां पर कहेंगे आपको, बाबू रे बताओ x का मान। आप लोगों को अपना बुद्धि विवेक लगा के x का मान बताना है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चे ने को मैंने इसमें एक एग्जाम्पल देख भेजा था, और तब कहा था इसको बना के दिखाना। तो यदि एग्जाम्पल आप पकड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल को सॉल्व करना हो तो प्यारे प्यारे मोहन सब ध्यान देना गौर से। आपका एलएचएस में लॉग है ना, आरएचएस में भी लॉग होना चाहिए। कौन बुद्धि लगाएंगे तो एलएचएस में लॉग आ जाएगा। तो मेरे पास एक उपाय है सर, यदि 5 है, लॉग नहीं दिख रहा है, तो मेरी मर्जी। क्या करेंगे गुरुजी आप? इसको 5 गुना 1 लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर, 5 बराबर इतना तो कर ही सकते हैं। और सारे बच्चे को पता है 5 गुना log 1 log 10 के बराबर होता है कि नहीं होता है? एकदम आराम से हो गया गुरुजी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एकदम यस यस यस। चलो तब जरूर है। अब बताए थे पावर के रूप में 5 गुना है, तो इसको मैं लिख दूंगा log 10 पर पावर 5 लिख दूंगा कि नहीं? हो गया। तो log नहीं था, 5 में log था क्या? लेकिन log आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, इस तरह का क्वेश्चन यदि रहता है, एलएचएस में लॉग है, आरएचएस में लॉग नहीं है, वहां पर कोई बुद्धि लगाकर लॉग लाना है। अब बुद्धि एक सिंपल है। क्या एक सिंपल बुद्धि है? कोई भी संख्या को 1 से गुना करने का अधिकार दुनिया में सबको मिला है, और 1 से गुना करने का मतलब है वहां log 10 अवे करेगा, और log 10 आएगा तो पावर वाला नियम था कि जो पावर log के आगे में कुछ गुना है तो उसको मैं पावर में लिख सकता हूँ इस तरह से। इतना काम करने का जिसको अधिकार मिल गया है वो आराम से लॉग ले आएगा। तो चलो मान लो मैं इसको यहाँ कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आपका है log x टू द पावर 2 माइनस 21 इज इक्वल टू 2। तो 2 को अपने मर्जी से इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं? देखो बहुत गौर से देखो, मन में क्या आना चाहिए? एलएचएस में लॉग है, आरएचएस में भी लॉग आना चाहिए। ये हमारे मन में चलना चाहिए बात। यदि आप आरएचएस में भी लॉग लाना चाहते हो तो 1 से इंटू कर दो। इंटू 1 जैसे करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा सर। इसको एलएचएस को बार बार नहीं लिखते, रहने देते हैं। तो 2 इंटू हम लोग इसको लिख देंगे log 10। क्या लिख देंगे? log 10। 1 को क्या लिख देंगे? log 10। क्या लिख देंगे 1 को? log 10। 1 को क्या लिख देंगे? 1 को क्या लिख देंगे? log 10। तो 2 इंटू log 10 जब होगा आपका
तो फिर आप इसको क्या कर सकते हो, फिर इसको आप क्या कर सकते हो, log 10 पे पावर 2 लिख सकते हो। कर सकते हो या नहीं? यदि कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सर log 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। मतलब ये 200 है, log 100 के बराबर है। वो दो किसके बराबर है? log 100 के बराबर है। अच्छा जल्दी पूछते हैं आपसे, जैसे log 10 का वैल्यू आपने कहा था 1, log 100 का मतलब हुआ 10 पे पावर 2, जितना पावर वहां लिख दो। log यदि 1000 है तो जल्दी बताओ इसका आंसर कितना? 3, 10 पे पावर 3, तो 3 गुना हो गया, कहानी खत्म। यदि कहीं पर लिखा रहेगा log इतना, जल्दी बताओ वैल्यू कितना? हाँ, एकदम तेजी से बताना है। कंफर्म हो गया कि नहीं? तो ये सब चीज फटाफट हम बताने सीख गए सर। वाह सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा समझाते हैं सर, वाह वाह सर। अब चलिए आइए, अब आप लोग बड़ाई नहीं करते हो तो अपने से बड़ाई कर लेते हैं क्या, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिएगा log x² - 21, एलएचएस में ये था, आरएचएस मेरा ये हो गया ना, दोनों तरफ log है, तो अब log हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे हे गंदी बात, हमारा कुछ बच्चा बोल रहा है ऑफलाइन में बैठा है, log log कट गया सर, ऐसा बात नहीं करेंगे। हाँ उसको छोड़ सकते हैं, भले कटाना नहीं है। x² - 21 बराबर 100 लिख देंगे आप यहाँ से। अब आप x का मान निकाल सकते हो, ठीक है? हाँ ऐसा नहीं, काटने का चिन्ह नहीं दे देना है, वो बड़का मिस्टेक होगा, ठीक है? वैसा नहीं काटना है। तो x² इक्वल टू हो जाएगा 100 + 21। फिर यहाँ से आपका हो जाएगा सर x बराबर √121, 121 का वर्गमूल, हाँ 11 रे निकल गया। तो यहाँ पर से x का वैल्यू +11 भी बोल सकते हैं, -11 भी बोल सकते हैं, है ना? हाँ 121 का वर्गमूल +11 भी और -11 भी। तो देखा आपने, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी नोट कर लीजिए, जिनसे नहीं बनाता जल्दी नोट कीजिए, जिसने बना लिया था उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा से तेजी से क्लास कीजिए आप लोग, एकदम एंजॉय के साथ। कहता रात भर पढ़ते रहो, ऑनलाइन का यही तो कमाल है, रात भर घर बैठे पढ़ो, है? तो यही फायदा नहीं उठाता बच्चा लोग। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर आपका क्वेश्चन था log x - 2 = 1। जल्दी बताइए x का मान, x का मान जल्दी बताइए। घर में जो बना लिया था उसका तो जल्दी बन जाएगा। 12 बना लिए थे, वाह रे वाह। जल्दी बताइए आप लोग जो भी सामने बैठे हैं। हाँ 12 आंसर है, वाह रे वाह, तब तो मजा है पढ़ाने में। हाँ तो मेरा एक काम समझो खत्म हो गया, एकदम सिंपल, लॉग से रिलेटेड जो पूरा पूरे पूरे फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। log x - 2 को आप लिखोगे log
10 लिख दोगे तो सर x माइनस 2 बराबर 10, तो सर यहाँ से x बराबर हो गया 12। सर इसमें कोई दम नहीं सर, एकदम फूस फास है कि नहीं है? चलिए बहुत अच्छा बात। तो हम लोग जो है यहाँ पर लॉगरिथम से रिलेटेड जो हमको 12th में जरूरत पड़ता है वो प्रॉब्लम आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते इतना सा याद रखिएगा। बाकी लॉगरिथम में पढ़िएगा तो बहुत बड़ा दुनिया है, बहुत सारी बातें इसके अंदर और भी है, लेकिन हमें बहुत अंदर नहीं जाना है। आप मैथ वाले सर के पास जब जाएंगे तो वो आपका और सॉल्यूशन करा देंगे, लेकिन यहाँ तक में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ठीक है ना। 1 से 10 तक आपको बता दिए थे लेक्चर नंबर 6 में, लॉग 1 से 10 तक सभी का वैल्यू वो आपको वहाँ देख के याद रखना है। बाकी 5 ही याद रखना है, बाकी कुछ भी निकाल सकते हैं आप लोग, इतना क्षमता आपको दे दिया गया। ओके, कल से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा डिफरेंशिएशन। क्या होगा? जो पूरे फिजिक्स का रीड होगा वो कल से शुरू होगा मैथमेटिक्स 2 में। जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखना शुरू किए हैं, जिसका दोस्त अभी नहीं भी देखना शुरू किया है, कह दीजिएगा दुनिया का सब काम छोड़ के 7:10 से डिफरेंशिएशन क्लास को इन करे। और शुरू का 2 दिन क्लास नहीं छूट जाएगा तो फिर वो उसका 6 दिन बेकार हो जाएगा और फिर फिजिक्स कमजोर हो जाएगा। इसीलिए ये क्लास किसी भी सूरत में हर काम दुनिया में छोड़कर उसको कर लेंगे कल से। ओके, बाय बाय।